और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, नए मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो चुका है। नए मंत्री जिनका मंत्रिमंडल में स्वागत किया जाएगा, मोदी सरकार 3.0 में स्वागत किया जाना है, उसमें अमित शाह को फोन गया है। शपथ के लिए फोन राजनाथ सिंह को भी गया है, नितिन गडकरी को भी गया है, प्रहलाद जोशी को भी गया है। इसके अलावा ये बता देते हैं आपको कि जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी फोन गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जीतन राम मांझी को भी फोन गया है। तो ये आपके सामने वो नाम जिनको फोन जा चुके हैं। चाय पर चर्चा इनके साथ होनी है, क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री, आगामी प्रधानमंत्री 3.0 सरकार के नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इन मंत्रियों के साथ जिनको अहम मंत्रालय दिया जाना है, इनके साथ चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे, दिशा निर्देश भी इनको देने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि जो प्रमुख नाम है, जिनको आपने अक्सर देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों कार्यकाल में अहम जिम्मेदारी दी और उन्होंने अहम भूमिका निभाई है बीजेपी में रहते हुए, जिसमें अमित शाह जिन्होंने गृह मंत्रालय संभाला, और अब एक बार फिर से उनको फोन जा चुका है। राजनाथ सिंह जिन्होंने पिछली सरकार में रक्षा मंत्रालय संभाला, उनको भी फोन जा चुका है। हालांकि मंत्रालय क्या दिए जाते हैं ये भी अब चर्चा का विषय बनेगा। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि फोन जा चुका है। विनीत कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं और जानकारी के साथ। विनीत, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि एक तरफ तो आज जो भव्य समारोह होना है उसकी तैयारियां चरम पर हैं, अंतिम रूप उनको देने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जो चाय पर चर्चा आज संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी, आगामी पीएम मोदी जो करने जा रहे हैं, उस पर नाम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिनको फोन जा चुका है। अमित शाह को फोन जा चुका है, राजनाथ सिंह को फोन जा चुका है, नितिन गडकरी को फोन जा चुका है। आप बेहतर बताएंगे अब हमारे दर्शकों को कि किस किस को फोन जा चुका है और किस किस को फोन अभी जाना बाकी है। विनीत। जी, निश्चित तौर पर कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाय पर जो है वो आज थोड़ी देर बाद जो है वो चर्चा पर होगी, लेकिन उसके पहले जो है फोन जाने का सिलसिला जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से वरिष्ठ जो लोग हैं उनको जाना शुरू हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह को जाना शुरू हो गया है, इसके साथ ही साथ नितिन गडकरी जो है उनको जा चुका है, अमित शाह को जा चुका है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्हें भी फोन चला गया है। इसके साथ ही साथ जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि एचडी कुमारस्वामी जो जनता दल यूनाइटेड माफी जनता दल सेकुलर से आते हैं, उन्हें भी फोन जा चुका है। तो तमाम जो लोग हैं उन्हें फोन जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि जो सहयोगी दल के नेता भी हैं उन्हें भी फोन जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। धीरे धीरे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार वो और कौन से चेहरे हैं जिन्हें फोन जाना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ग्रहण में समारोह के पहले जब वो शपथ लेंगे, मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, उससे पहले अपने सभी संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे, एक बैठक करेंगे और मोदी 3.0 का जो विजन है वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन मंत्रियों से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से या फिर किस रणनीति के माध्यम से या फिर किस विजन के साथ, क्योंकि हालांकि अगर हम बात करें जिस तरह से चुनाव में घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था और इसके साथ ही साथ मोदी 2.0 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले सरकार के 100 दिन के एजेंडे जो है वो मांग लिए थे, सभी मंत्रालयों से मांगे थे। तो निश्चित तौर पर जो यही बड़ा सवाल था जब इंटरव्यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, लगातार उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आने वाले अब शपथ ग्रहण के बाद जो 100 दिन होंगे आपके, वो टारगेट क्या होंगे, उन 100 दिनों में आप क्या बड़े बदलाव करेंगे, क्या बड़े फैसले लेंगे। अब देखिए उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है विनीत कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने काफी सीटें खोई हैं, जिसका फायदा हमने समाजवादी पार्टी को होते हुए देखा। बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया कि आरएलडी को अपने साथ में लेकर आई। अब आरएलडी के जयंत चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है, उनको भी फोन गया है। चाय पर चर्चा उनके साथ भी होगी, मतलब मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी शामिल होंगे, ये तय है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल में जो है वो जयंत चौधरी भी जो है उनके शामिल होने की संभावना जो है वो भी काफी अधिक है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मतलब परसों जो है वो राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह हो या फिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो अपने जेपी नड्डा के आवास पर जो है वो सभी गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। अगर हम बात करें तो उस वक्त नीतीश कुमार भी आए थे, नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही साथ बात करें कि अजित पवार आए थे, एकनाथ शिंदे आए थे,
जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें, जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था और जब उन्हें गठबंधन में लिया गया था उस वक्त भी उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन बीजेपी की ओर से दिया गया था कि मोदी 3.0 में उन्हें भी जगह मिलेगी। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि जयंत चौधरी को भी जो है वो फोन में जो है वो या तो जाएगा या चला जा चुका है और उन्हें भी जो मोदी में सरकार है उसमें शामिल किया जाएगा। जी, एक बड़ी बात ये भी है विनीत कि हमने विपक्ष को सुना जिसमें राहुल गांधी ने भी ये बात बोली और तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उन्होंने भी ये बात बोली, खड़गे साहब ने भी ये बात बोली कि भाई गठबंधन की सरकार नहीं चलती है, फूट होगी, टूट देखी जाएगी। पर हमने देखा कि जिस तरह से एनडीए आगे बढ़ा, सबने अपना नेता मोदी को चुना और मंत्रालय जो मांगे जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उन पर भी रास्ता बहुत ही आसानी से बनता चला गया। तो मतलब यह भी तय है कि मोदी सरकार 3.0 जो बनने जा रही है शपथ ग्रहण के बाद, उन्होंने 5 साल साथ में रहकर एकजुट होकर काम करने की ठानी हुई है और इसी वजह से जो गठबंधन में सहयोगी नए आए हैं उनकी मांगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि सरकार देश के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। विकास का मुद्दा हो, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का मुद्दा हो, यही 2 एजेंडे हैं मोदी सरकार के और इसीलिए जो सहयोगी दल साथ में आए हैं उनको खुश रखना प्राथमिकता। हाँ जी, निश्चित तौर पर कंचन, लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर कांग्रेस के तमाम या विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता जो हैं वो गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, ऐसे में हमारे जब बीजेपी के नेताओं से बात हुई या फिर सरकार के टॉप मिनिस्टर से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारा गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, वो जो है वो प्री पोल अलायंस है, कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं हुआ है। वो चुनाव में उनके साथ लड़े थे, उनका विजन साथ था, कोई सरकार बनाने के लिए या फिर मलाई में बांटने के लिए ये गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि प्री पोल अलायंस है। ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर के सवाल खड़ा करना जो है, खड़ा करने वाले पर ही सवाल जो है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पर कंचन में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए थे और उस वक्त कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है वो लगातार कहा जा रहा था या फिर विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि उनकी सरकार जो है वो बन सकती है। वो जैसे कि कल अगर हमने देखा, केसी त्यागी को भी हमने सुना, केसी त्यागी ने भी साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री पद का जो है वो ऑफर आया था। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस कोशिश की जो है वो हवा निकल गई और वो कोशिश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, वो प्री पोल अलायंस है, चुनाव के पहले का गठबंधन है, न कि चुनाव के बाद का गठबंधन है। और इसीलिए गठबंधन, और वो देखा गया जब मुलाकात हुई तमाम सांसदों के बीच में, मोदी जब मौजूद थे तो बहुत ही गर्मजोशी से, मतलब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को गले लगाया। बहुत सही कह रहे हैं विनीत कि ये गठबंधन जो है सरकार बनने से पहले का बना हुआ है और इसीलिए सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है और विपक्ष की इस बात को नकार रही है कि गठजोड़ की सरकार नहीं चलती है। विनीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।